बात उत्तराखंड की सबसे पहले करते हैं, जहां उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अभी पहाड़ों पर जाने से बचें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। यह है देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां कभी भक्तों की भीड़ रहती थी, अब वहां बाढ़ से हाहाकार मचा है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई हैं। आपने कुछ दिन पहले देहरादून की कैंपटी फॉल्स की वायरल तस्वीरों को देखा होगा, जिसमें कैंपटी फॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ थी। लेकिन इस वक्त यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लगातार बारिश की वजह से झरने का पानी बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे झरनों के पास ना जाएं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। जिस मां गंगा की लोग पूजा करते हैं, वो अब सैलाब बनकर बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े पत्थर भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। बारिश की वजह से हाईवे के पास बनी सुरक्षा दीवार ढह गई। दीवार टूटने से 2 घर मलबे में दब गए, जिसके बाद घर में फंसे लोगों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा दीवार में 2 महीने से दरार पड़ी थी और जिला प्रशासन को कई बार इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। बार बार कहने पर भी वहाँ पर एक पाइपलाइन है, मोटी सी, जो 3 इंच 5 इंच की लाइन है, उसमें जो है पानी तो नहीं चल रहा था, लेकिन कहाँ से पानी आ रहा था, लगातार वो रिसाव होने के कारण आवासीय भवन उनका जो है खतरे में आया और उनके कुछ भवन को नुकसान तो हुआ है, साथ में जो है जान माल बच गई, ये शुक्र की बात है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। नदियों में आए उफान की वजह से करीब 80 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। यह तस्वीर देखिए, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यह लोडर नदी में ही फंस गया। ड्राइवर ने कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 7 जगह जगह से बंद है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही निचले इलाकों या नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून के रिस्पना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन इसमें इतना पानी नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से बारिश का सिलसिला चल रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में रिस्पना भी पूरे उफान पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अलर्ट है। पहाड़ों पर कुदरत का रेड अलर्ट जारी है, इसलिए इस वक्त पहाड़ों पर जाना आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देहरादून से कुलदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। शामली के कैराना में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर नदी उफान पर है और एक दिन में 1 मीटर पानी बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के बाद नदी से सटे कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बाढ़ चौकियों और हल्का लेखपालों को सतर्क कर दिया गया है। इसके साथ यमुना के किनारे निगरानी रखने के लिए पीएसी के जवान नाव के साथ तैनात किए गए हैं। यमुना के आसपास रहने वाले किसानों को भी प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के दिल्ली पहुंचने पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फसलों का जी, मूली का, सलगम का, पालक का, गेहूँ, इसका जीरी का जी, सभी फसलों का करीब सभी फसलों का नुकसान है। अच्छा, जिस तरीके से नुकसान बता रहे हैं आप, कितने गांव ऐसे हैं जो किसानों के जो इसके पानी के आने से बर्बाद? कम से कम भी ऐसा है जी 200 गांव के हर पैर में नीचे यहाँ से नीचे नुकसान तो बतेरा हो जाएगी, बहुत होगा नुकसान, तो दुबले हो गए, बंदे मिल जाएंगे। अच्छा,
हमारे द्वारा यहाँ से जो ये लगाए गए हैं कावड़ मेले को देखते हुए कोई यहाँ डूबता है उसकी मदद करना, उसको निकालना, यही हमारा काम है। अच्छा सर, कावड़ तो अभी निरस्त कर दी गई? कावड़ निरस्त कर दी, कोई और भी श्रद्धालु आते ही रहते हैं यहाँ जब तक। जी जी, तब तक आपकी ड्यूटी रहेगी? जब तक 6 तारीख तक हमारी ड्यूटी रहेगी। अच्छा, से अब तक यमुना का जल स्तर कितना बढ़ा है सर? कम से कम ऐसा बढ़ गया कोई 1.5 मीटर के करीब। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा। इसके कारण तमाम निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। छोड़ा गया पानी दिल्ली और वेस्ट यूपी के निचले इलाकों में पहुंचने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम अखिलेश सिंह ने बताया है कि हथनीकुंड बैराज से आज 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, लेकिन इससे कोई बाढ़ का खतरा नहीं। डीएम ने यह भी कहा कि 2013 और 2018 में भी 8 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से यमुना नदी के किनारे रपटे बना दिए गए हैं, जिससे यमुना नदी के किनारे बसे गांव सुरक्षित हैं। हालांकि बरसाती नदियां उफान पर हैं और इसके आसपास के इलाके में अलर्ट जारी है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। राजस्थान के झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में 9.8 इंच बारिश दर्ज की गई है और झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो उधर कर्नाटक में 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नदियों ने जैसे जमीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी पर बना ये पुल भी डूब गया। जरा देखिए किस तरह ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के सूरजपुर जिले की भी है, जहां एक बस ड्राइवर अपनी और मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। इस बस में 35 लोग सवार थे। बस ड्राइवर की ये लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। अब जरा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। ये बच्चे उफनती नदी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही नहाने के लिए आए थे तो कूदने लगे। हाँ, खतरा भी है। अब ऐसे शौक के लिए नहाने आ गए। हादसे की ये तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां पानी में डूबने से 3 पशुओं की मौत हो गई और लगभग 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के 12 में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग 18 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने झालावाड़ में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, तो वहीं कई घरों में पानी भरने की वजह से काफी सामान बर्बाद हो गया है। गांव के लोग पानी से निजात पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफत की ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही।